नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 15 पत्र लिया है। पत्र ये जो पाठ है यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नित्या को लिखा गया एक पत्र। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम यह नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ पत्र समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में बच्चे अपने जो समझे गए पाठ है उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं अपने से खुद से कठिन परिश्रम करके, और उसके ऊपर पाठ की समझ और अधिक विकसित करते हैं। यही इस नवाचार की सबसे मुख्य विशेषता या सबसे मुख्य नवीनता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, संप्रेषण कला, दूसरों की बात समझने की कला, परस्पर सहयोग, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, व्याकरण, शब्दावली, तुकांत शब्द, सृजनात्मक लेखन, ये सारे गुण अपने आप धीरे धीरे करके बच्चों में समाहित होने लगते हैं इस नवाचार के कारण। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन हम अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है उससे पहले शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश बच्चों को दी जा चुकी हो। एज अ रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में इस पाठ को हम इस नवाचार का क्रियान्वयन कर सकते हैं। उसके लिए सभी छात्र जो होते हैं, जितने विद्यार्थी होते हैं, उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है और सभी को बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक तैयार करना है समूह को। थोड़ी देर बाद 7 समूह के क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे समूह को वो क्वेश्चन बैंक आदान प्रदान किए जाते हैं, तो सारा एक समूह के पास सभी समूह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अंतिम में एक मुख्य क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन का रिपीटिशन ना हुआ। फिर वो मुख्य क्वेश्चन बैंक के आधार पर शिक्षक बच्चों को सबके आंसर लिखवा देते हैं और समझा देते हैं, और इस प्रकार से नवाचार पूरा हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन रख सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किस देश का प्रचार प्रसार देश विदेश में किया? आंसर है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने देश विदेश में किया। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद जी ने किसको पत्र लिखा? स्वामी विवेकानंद जी ने नित्या को पत्र लिखा। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या व्याख्यात्मक हो सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम अपने नवाचार, अपने क्वेश्चन बैंक में समाहित कर सकते हैं और बच्चों के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये नवाचार आपको पसंद आया होगा और इसका क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और अपने स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।